हेलो राम राम, वेलकम टू अमित शर्मा लाइव। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच में जो भी डील फाइनल हुई है, पीस डील, कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह दे। डोनाल्ड ट्रंप का कुछ भी भरोसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप, वैसे तो देखो, ये पूरी संभावना, डोनाल्ड ट्रंप पूरी प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में पीस डील साइन हो जाए और वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि पीस डील साइन हो जाए। लेकिन इसमें जो समस्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। समस्या ये होने वाली है कि ईरान कह रहा है कि हमको 300 बिलियन चाहिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए, हम अभी इस पे यूरेनियम पे बात नहीं करेंगे, और क्या बोलते हैं, यूरेनियम का क्या करना है वो हम आगे 60 दिनों में डिसाइड करेंगे, और जो हमारे 24 बिलियन डॉलर आपने फ्रीज कर रखे हैं उसको, उसमें 12 बिलियन डॉलर आप तुरंत रिलीज करें। ये सारी बातें भी वैसे एक तरह से बताया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम मानने के लिए तैयार है। लेकिन ये किस हद तक डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे और किस चीज तक डोनाल्ड ट्रंप क्या मजबूरी में इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, ये थोड़ा देखना होगा। अब देखो, क्या है ना कि अमेरिका ने ये शर्तें मान ली है, ठीक है। अमेरिका ने डिजिटल हस्ताक्षर भी कर दिए हैं आज की तारीख में, जब मैं बता रहा हूं उस तब तक। लेकिन इसके अंदर जो इजराइल है, इजराइल बोल रहा है कि हम अपनी जो दक्षिणी लेबनान है वहां से सीमा पीछे नहीं करेंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये कि जो आप बोल रहे हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करेगा, वो भी नहीं रुकने वाले हैं हमले, ठीक है। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये है कि अमेरिका बोल रहा है कि हिजबुल्लाह पर, अमेरिका ने, ईरान बोल रहा है कि हिजबुल्लाह पर भी अटैक नहीं करेंगे, ये हमारी पीस डील में है, और गाजा पर भी अटैक नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखो, इसमें थोड़ा संशय लग रहा है। हमें इजराइल कह रहा है कि नहीं, हम अटैक करते रहेंगे। अमेरिका कह रहा है कि नहीं, अटैक, इजराइल, ईरान कह रहा है कि अटैक नहीं होने चाहिए। अमेरिका भी बोल रहा है कि हाँ, अटैक नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी मुझे दिक्कत लग रही है, क्योंकि देखो, एक मैं पर्सनली बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी इस पूरी डील को खत्म कर सकती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि 300 बिलियन डॉलर ईरान मांग रहा है, क्या पता अमेरिका देगा नहीं देगा, इसमें थोड़ा संशय लग रहा है। दूसरी ये कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं वो ईरान बोल रहा है कि हम उसको कंटिन्यू रखेंगे बनाना। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अमेरिका के लिए भी खतरा हो सकता है। और जो संवर्धित यूरेनियम है उसके बारे में बोल रहा है कि हाँ ठीक है, हम परमाणु नहीं बनाएंगे, लेकिन उसकी भी क्या गारंटी बनाए नहीं बनाए। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक दिक्कत सी लग रही है। लेकिन फिर भी भारत के, अगर मैं भारत की तरफ से मैं बताऊं आपको, तो अभी के टाइम पे जो ऑयल के दाम कम हुए हैं, क्रूड ऑयल के, जो कि लगभग $80 पर बैरल के हिसाब से पहुंच गए हैं, $80 पर बैरल के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छी खबर है। भारत में थोड़ी महंगाई कम होगी और दूसरी चीजें सस्ती होगी, और कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में जो भारत की ग्रोथ रेट है, जिस हिसाब से 7% से ऊपर चल रही है, वो हम कंटिन्यू कर पाएंगे और उसको बढ़ा भी पाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो भारत के लिए तो बहुत ही अच्छी पीस डील साइन हो जाए, शांति से रुक जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इजराइल मानने को तैयार नहीं हो रहा है, ये पीस डील को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। क्या इजराइल हिजबुल्लाह पर अपने हमले रोक देता है? क्या अमेरिका वापस से इजराइल को बोलता है कि आप हमले नहीं करोगे? या फिर ईरान, क्या पता है, ईरान हिजबुल्लाह के थ्रू वापस हिजबुल्लाह के थ्रू इजराइल पर अटैक करवाना शुरू कर दे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।